हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको वृषभ राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जुलाई महीने का 7 जुलाई के बाद ग्रहों के बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और ये ग्रहों के परिवर्तन आपकी राशि वृषभ राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आपके लिए धन धान्य के लिए कैसा रहेगा, भाग्य के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा और नौकरी व्यवसाय रोजगार संबंध में कैसा रहेगा, संतान पक्ष के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में। जो वृषभ राशि वाले विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये जुलाई का महीना, आपको मैं इन बिंदुओं पर जानकारी देने जा रहा हूँ। जो राशि पर बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया जहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ आपकी राशि वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी जो है शुक्र ग्रह बनते हैं जो आपकी ही राशि में विराजमान है। आपके जो धन भाव है, द्वितीय भाव जो जिसको कहते हैं, वहां पर सूर्य ग्रह विराजमान है, साथ में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। आपके पराक्रम में जहां पर 4 अंक लिखा हुआ है वहां पर बुध ग्रह विराजमान है। आपके सुख भाव में जहां पर 5 अंक लिखा हुआ है वहां पर मंगल और केतु का योग है। और आपके कर्म में यानी कि आपका दशम भाव है जहां पर 11 अंक लिखा हुआ है वहां पर राहु ग्रह विराजमान है। और आपके जहां पर 12 अंक लिखा वहां पर शनि ग्रह विराजमान है। और जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं वो समझ लीजिए 7 जुलाई के बाद आपके द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति जो अस्त हो रखे थे वो उदय हो जाएंगे। और 13 जुलाई के बाद आपके लाभ भाव में जो शनि ग्रह हैं वो वक्री हो जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य आपके द्वितीय भाव से निकल के पराक्रम भाव में तृतीय भाव में चले जाएंगे। और 18 तारीख को आपके पराक्रम भाव में ही बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। 26 तारीख को शुक्र ग्रह का परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है आपके राशि से निकल करके आपके द्वितीय भाव धन भाव में चले जाएंगे। और 28 जुलाई को मंगल ग्रह का परिवर्तन हो जाएगा। मंगल जो है सुख से निकल करके आपके पंचम में चले जाएंगे, ज्ञान भवन में चले जाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात इस महीने जो ग्रहों के योग बन रहे हैं उसमें क्या है, आपके लिए धन धान्य के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए और नौकरी के लिए बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा और व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। धन धान्य के लिए बहुत अच्छा है। इनकम आपकी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है इस महीने अगर आप व्यापारी हैं, क्योंकि आपके राशि में ही शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मालव्य नामक राजयोग शुक्र ग्रह बना रहे हैं और इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके व्यापार भवन पर पड़ती है, यानी कि सप्तम भाव पर पड़ती है। तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के कामों के लिए बहुत बढ़िया है, धन धान्य के लिए बहुत बढ़िया है। आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होने वाली है क्योंकि आपके जो लाभ भाव के मालिक हैं वो भी जो अस्त हो रखे थे, द्वितीय भाव धन भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। धन भाव में बैठकर उदय होने से धन की स्थिति सुधरेगी आपकी और रोजगार में जो है गति मिलेगी। नौकरी के लिए जो नौकरी करने वाले हैं, नौकरी में अगर कोई परेशानी हो रही थी, दिक्कतें पैदा हो रही थी, अनबन हो रही थी, या जिनके पास नौकरी नहीं है ये परिवर्तन नौकरी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं 7 जुलाई के बाद देवगुरु बृहस्पति के उदय होते ही आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपको नौकरी संबंध में जो भी परेशानियां हैं, नौकरी न मिलना या नई नौकरी मिलने का योग, आपका स्थानांतरण का योग भी बन रहा है अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है वो नवम दृष्टि आपके कर्म भवन पर पड़ती है, दशम भाव पर पड़ती है और वो स्वयं लाभेश होकर के आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन की स्थिति बढ़िया है। कुटुंब परिवार की स्थिति भी अच्छा खासा, अगर विवाद है, कुछ आपके दिक्कतें हो रही हैं कुटुंब परिवार में, विवाद है, क्योंकि थोड़ा सा इस महीने वृषभ राशि वालों का पारिवारिक विवाद दिख सकता है, क्योंकि आपके सुख भाव में भी मंगल और केतु का योग है और द्वितीय भाव में सूर्य के होने से भी कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार में विवाद रहेगा। और सूर्य के परिवर्तन होने से विवादों में
आपकी अगर कोई कुटुंब परिवार में विवाद है तो वो दिक्कतें दूर होंगी। और सूर्य के परिवर्तन होने से धन धान्य के लिए और भी अच्छा 16 जुलाई के बाद हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य के परिवर्तन होते ही पराक्रम में बैठने से सूर्य आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ने से भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भाग्य भवन पर पड़ेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया, कुटुंब परिवार में विवाद भी सूर्य के परिवर्तन होने के बाद सुलझेगा, और अन्यथा विवाद हल्का फुल्का रह सकता है। और सुख भाव में, क्योंकि परिवार के अंदर जब तनाव रहेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भी थोड़ा परेशान रहता है। ग्रहों की स्थिति अच्छी है, लेकिन पारिवारिक तनाव, जैसे प्रॉपर्टी संबंध में कोई उलझने बन सकती हैं, प्रॉपर्टी को लेकर या वाहन संबंध में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वाहन जो है आपने सावधानी से चलाना है, जब तक मंगल का परिवर्तन नहीं होता। 28 जुलाई के मंगल परिवर्तन कर जाएंगे तो आपने जो है तब तक जो है वाहन भी सावधानी से चलाना है। प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं उसमें भी सावधानी बरतनी, देखभाल करके आपने प्रॉपर्टी लेनी है, अन्यथा प्रॉपर्टी में दिक्कत, सुखों में दिक्कत, पारिवारिक सुखों में दिक्कत, शयन में प्रॉब्लम, ये आपको रह सकती है। अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित जैसे ही शनि जो है वक्री हो जाएंगे, 13 जुलाई के बाद शनि के वक्री होते ही आपके पुराने रोग या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं उनमें सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर है, शनि की ही दृष्टि आपके दशम भाव पर है और पंचम भाव पर है। तो कहीं ना कहीं शनि के वक्री होते स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए उत्तम महीना रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया है, क्योंकि शुक्र आपके राशि में ही है और सूर्य का परिवर्तन पराक्रम में हो जाएगा। और शनि वक्री होने से आपकी पढ़ाई में लिखाई में, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। अगर आपकी कोई परीक्षाएं हैं या आप स्वयं इंटरव्यू देने कहीं जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो इन 2 ग्रहों के परिवर्तन के बाद आपके जीवन में सुख शांति बढ़ती हुई दिखेगी। विद्यार्थियों के लिए, नई नौकरी वालों के लिए आपके आनंद बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा तो आनंद अपने आप ही बढ़ जाएगा। और विदेश जाने के भी दरवाजे जब शनि के वक्री होते ही आपके विदेश के जाने के दरवाजे भी खुलेंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी अच्छे संकेत हैं, लेकिन आपने विदेश में रहते हुए विवाद से दूर रहना है, क्योंकि आपके विदेश के मालिक आपके स्वदेश भवन सुख भवन में है, बैठे हुए हैं। मंगल का परिवर्तन होने के बाद आपके जो है विदेश में आपका अच्छा फायदा होगा, अच्छा मुनाफा होगा। वैसे तो वृषभ राशि वालों का विदेश में भी जो बातें मैंने बोली हैं वो होंगी, लेकिन विदेश भाव के मालिक जो है मंगल जो है केतु के साथ हैं, राहु की दृष्टि मंगल पर है, तो कहीं ना कहीं ये विवादों से आपने दूर रहना है। अब वृषभ राशि वालों को विवादों से दूर रहना है। जो स्वदेश में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जितना हो सके आप, क्योंकि शुक्र तो आपकी राशि में आ ही गए हैं, ऐश्वर्य तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन मंगल के सुख भाव में होने से पारिवारिक विवाद तो मैंने बताए हैं आपको। साथ में जो व्यापार में अगर आप विवाद पैदा करते हैं या नौकरी विवाद पैदा करते हैं, तो ये मंगल के परिवर्तन तक आपको जो है अपनी बातों को जो है मौन ही रखना है, मतलब अंदर गुस्सा नहीं करना है, किसी के बातों में जो है रिएक्ट जल्दी नहीं करना है, एक सोच समझकर विचार करके बोलना है। इस प्रकार लिखा हुआ, लिए तराजू तोल के फिर मुख बाहर बोल, सोच समझ के बात कहनी है। अगर आप विवाद में नहीं पड़ेंगे तो विदेश में भी आपकी उन्नति है, स्वदेश में भी वृषभ राशि वालों की जो बातें मैंने बोली हैं उनमें आपको फर्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी अगर आपकी अनबन है तो शुक्र के आने से आपके दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं जो प्रेम संबंध चाहते हैं। और दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी अनबन है तो अनबन जो है दोनों के सलाह से
वो अनबन जो है समाप्त हो सकती है। क्योंकि वैसे तो मंगल और केतु का सुख भाव में प्रभाव के कारण मंगल की दृष्टि भी आपके दाम्पत्य भवन पर है, लेकिन शुक्र के आ जाने से सुख सुविधाएं आपकी जुड़ेंगी। आपका जो जीवन जो है बातों से या आपस में दाम्पत्य जीवन में अपनी कमियों को दूर करने से दाम्पत्य जीवन आपका सुधर सकता है। अनबन शुक्र के दृष्टि से कम हो सकती है आपकी। मेरे हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए ये जुलाई का महीना जब इन ग्रहों के परिवर्तन हो जाएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। धन जो पुराना इन्वेस्टमेंट आपका होगा, शनि के बकरी होते ही उसमें तेजी देखने को मिलेगी, पैसे में भी तेजी देखने को मिलेगी। जहां भी आपने पैसा लगा रखा है, व्यापार में लगा रखा है या आपने शेयर मार्केट में लगा रखा है, दूसरे कामों में, अन्य कामों में आपने पैसा लगा रखा है, वहां आपको तेजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और आपने जो है राहु जो आपके कर्म में विराजमान है, जितना हो सके आप अपने बड़ों से, अपने छोटों से प्यार से रहेंगे, विवाद नहीं करेंगे। क्योंकि सूर्य भी आपके द्वितीय भाव में, मंगल आपके सुख भाव में है, तो विवादों से दूर रहेंगे तो आपके लिए हर तरफ से बहुत अच्छा ये परिवर्तन जुलाई का महीना रहने वाला है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका के बारे में जान सकते हैं कि ग्रहों के आधार पर और गोचर के आधार पर आपको क्या फल मिलने वाला है आगे आने वाले दिनों में। साथ में उपाय मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि उपाय आपको क्या करना चाहिए। एक तो आपको मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक संकट आपको दिख रहा है। सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। और बुधवार के दिन आपको गणेश मंदिर में जाके गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए। गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, दुर्वा घास चढ़ाएं और साथ में गौ माताओं को चारा दे, हरा चारा दे और पक्षियों को दाना देने से ये सूर्य का उपाय, मंगल का उपाय और राहु का उपाय करने से आपके जीवन के जो भी दिक्कतें होंगी, अचानक जो संकट आपको दिखेंगे, वो संकट आपके दूर होंगे। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।